मुकद्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। ताजपुर में आज अवाम के ताज उलमा, और उलमा के अवाम के ताज ही तो हैं। जब तक ये आपके सर पे ये ताज सजा रहेगा, इंशाअल्लाह आप ताज की तरह सजे रहे। बहुत कामयाब प्रोग्राम सारे हमारे उलमा, हज़रत मौलाना इधार शफी साहब, हज़रत मुफ्ती मुर्तज़ा शफी साहब, 3 दिसंबर को इतनी धूप है, देखिए मेंबरी की वजह का से फार्म तो मिल किसी का रहा चेहरा है, दिखाई नहीं जो लोग देता हैं है। वो ले लेंगे और देखो आप तक पहुंचेगा दारी सज्जा का मेंबरी फार्म, तेज वो आप धूप हैं है 3 और दिसंबर को, उसकी बहुत फीस है 10 इस बड़ी टाइम पर अभी। किसी का चेहरा दिखाई नहीं देता सबसे। जनाब फिरदौस रज़वी साहब बहुत मजबूत पिलर है, अल्लाह ताला इनको और उरूज अता फरमाए और सिर्फ ताजपुर की नुमाइंदगी नहीं करे बल्कि बिहार की नुमाइंदगी दिल्ली में रह के करें। हमारे सारे उलमा, इदारे शरिया की पूरी टीम और आज बानिए इदारे शरिया नमूने असलाफ हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादी अलैहि रहमत की रूह हज़रत मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब के काम को देखकर खुश हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सिंगल बॉडी के बज़ाहिर, लेकिन शेख सादी ने फरमाया था कोहे तूर की मिसाल, वो जितना छोटा पहाड़ है अजमतों में इतना ही बुलंद है। मौलाना गुलाम रसूल का जो जज्बा है बहुत बुलंद है। हमारे उस्ताद हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुल्लुर रहमान साहब ऐसे लोगों के बारे में फरमाते थे, वो इज़्म जवां, हिम्मत जवां, हौसला जवां, वो इज़्म जवां, हिम्मत जवां, हौसला जवां, फिर आसमां को तख्ते सुलेमा बनाए। और इस वक्त तो पूरी दुनिया अगर चाहे तो फिलिस्तीन के छोटे छोटे बच्चों से हौसला और हिम्मत सीख सकती है। मैं तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस में उन माओ को सलाम पेश करना चाहता हूं, फिलिस्तीन की, गजा की उन माओ को जिन्होंने अपने नन्हे नन्हे मुजाहिद को पैदा किया है और जिन्होंने सहाबा की याद दिला दिया है। मेरे आका ने फरमाया था एक जंग के मौके पर कि घर से निकलो, बापों अपने बेटों को लेके आओ, माँ अपने गोद के बालों को लेकर आओ। एक उम्रदराज ज़ईफा ने हुजूर का फरमान सुना, घर के चारों तरफ निगाह डाली, कांप गई, मैं किसे पेश करूं? शौहर शहीद हो चुका था, जवान बेटा शहीद हो चुका था, 2-2 3-3 बेटे शहीद हो चुके थे, 6 महीने का दूध पीता बच्चा बिस्तर पर तड़प रहा था। उस बुढ़िया ने आका का फरमान सुना, झट से बच्चे को उठाया, गोद में डाला और दौड़ती हुई तेजी के साथ बारगाह रिसालत में हाजिर हुई। फिदाकाराना अंदाज में अर्ज किया, अलैकुम सलाम या रसूल अल्लाह। आका ने जवाब दिया। आका ने पूछा क्यों आई है? इस वक्त हम जिहाद की तैयारी में है, हमारे मुजाहिदीन सब लगाकर खड़े हैं। उस बुढ़िया ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपका पैगाम सुना, मेरा शौहर शहीद हो चुका, इस वक्त मैं एक शहीद की बेवा हूं। मेरे पास 3-3 जवान बेटे थे, अब जवान बेटे भी नहीं रहे, सब आपके कदमों में निछावर हो गए। या रसूल अल्लाह, अब मेरे पास न कोई भाई है
मेरा शौहर शहीद हो गया, मेरे 3 बेटे शहीद हो गए, आज 6 महीने का मेरा एक लाल मेरे पास है, मैं इसे आपकी बारगाह में लेके आई हूँ। आका ने पूछा, ए ज़ईफा, तेरा 6 महीने का बच्चा क्या करेगा? मैदान जंग में क्या कर सकता है? न तलवार उठा सकता है, न खंजर चला सकता है, न मरहम पट्टी कर सकता है, न किसी को पानी पिला सकता है, न किसी की तीमारदारी कर सकता है। तो उस बुढ़िया ने जवाब दिया था, या रसूल अल्लाह, बेशक ये 6 महीने का मेरा बच्चा है, ले कुछ नहीं कर सकता, तलवार नहीं चला सकता, खंजर नहीं उठा सकता, मरहम पट्टी नहीं कर सकता, किसी को पानी नहीं पिला सकता, मैं इसलिए लेके आई हूँ आपकी बारगाह में। हे अल्लाह के रसूल, अगर आपके किसी मुजाहिद की ढाल टूट जाए और में ढाल ना हो तो मेरे 6 महीने के लाल को वो अपनी पीठ पर बांध कर वो ढाल बना ले, मेरा ये था मेरा लाल उस मुजाहिद की ढाल बन जाए। इस जवान हौसले की जरूरत है। अल्लाह ताला हौसला सलामत रखे। मौजूदा फिलिस्तीन की जंग में यह साबित हो गया है कि हथियारों से जंग नहीं लड़ी जाती, हौसलों से जंग लड़ी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह इदारा शरिया का हौसला जो अल्लामा अशरफ कादी ने मौलाना गुलाम रसूल बलियावी और अपने जानिशीनों को दिया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह कायम है और इंशाअल्लाह जब तक ये हौसला रहेगा हम इंशाअल्लाह कामयाब होते रहेंगे। वाह सुभान अल्लाह। बरकत के लिए सैयद साहब आ गए, बहुत अच्छी अहम गुफ्तगू कर ली। अच्छा ये बताइए, मजमे में स्टेज छोड़कर आपके यहाँ मस्जिद है? किन किन लोगों के यहाँ मस्जिद है? हाथ उठाइए। मस्जिद है कि मस्जिद है? मस्जिद है ना? उस मस्जिद का पेपर भी आपके पास है, उस मस्जिद का रजिस्ट्रेशन भी आपके पास है? हाथ उठाइए। किसका रजिस्ट्रेशन है? रजिस्ट्रेशन। तो इसलिए इदारे शरिया का यह अहम पैगाम है, सुन लीजिए। अब आप फिक्र न करिए, इदारे शरिया तैयार है कि जिन मसाजिद का, जिन मदारिस का रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं हुआ है, इदारे शरिया उसे अपने मातहत लेने के लिए तैयार है। कहिए सुभान अल्लाह, ताकि आप भी महफूज हो जाएं, वो जगह भी महफूज हो जाए और लोगों के बेहतर मुस्तकबिल भी बेहतर हो जाए। यहाँ पे स्टेज में एक से एक नामवर खतीब, उलमा, शोरा और नुकबा मौजूद हैं। यहाँ पे पूरा स्टेज भरा हुआ है हमारे उलमा इकराम से, हमारे मुक़र्रिरीन से, हमारे खुतबा से, और जो एक से एक जौहर है, एक से एक यूनिक है और एक से एक नेमत है हमारे लिए। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए मैं एक बड़े अहम पोस्ट पर, पूरे झारखंड में बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट पर है, मैं 5 मिनट के लिए, लोग कहते हैं कि ये एक ऐसा शायर है जो पूरे समंदर को एक शेर में, एक कूजे में भर देता है। मैं कभी कभी कहता हूँ कि कैसा मुक़र्रिर है जो पूरे खिताब को, पूरी किताब को एक 5 मिनट के जुमलों में भर देता है। मैं 5 मिनट के लिए पूरे बिहार के और पूरे हिंदुस्तान के मरकजी इदारे शरिया के जो नायब हाज़िर है मुफ्ती गुलाम हुसैन, 5 मिनट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू करने के लिए, उसके बाद मैं शायखुल हदीस के पास जाऊंगा, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी आ जाए। क्या ख्याल है आपका? ठीक है, तो कह दीजिए सुभान अल्लाह, कह दीजिए जोर से अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हजरत मौलाना मुफ्ती गुलाम हुसैन काज़ी शरीयत मरकजी इदारे शरिया से वालिहाना मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फत्तकुल्लाह मस्ततअतुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक्त कम है, शायखुल हदीस कभी खिताब होना है, 2 मिनट की गुफ्तगू होगी। मैंने इस आयत करीमा का इंतखाब किया। इस आयत करीमा मुतालबा करता है कि लोगों अपने अंदर इतना इनकलाब पैदा कीजिए जिस्म में जितनी ताकत मौजूद है,
अब वो ताकत किसी भी एतबार से हो, फिक्र के एतबार से हो, समाजी एतबार से हो, मिली एतबार से हो, सियासी एतबार से हो, सकाफती एतबार से हो, तहजीबी एतबार से हो, तमद्दुनी एतबार से हो, हर महवर पर इतना इनकलाब पैदा कीजिए जिस्म में जितनी ताकत मौजूद हो। ये इदारे शरिया, ये तहरीक चली है आदमी को इंसान बनाने के लिए। आदमी के मुकाबले में इंसान कहना बहुत मुश्किल है। आदमी आसानी से कह सकते हैं, इंसान अगर कहेंगे आप तो बहुत सारे सर्टिफिकेटों की जरूरत पड़ेगी। इंसान होने का कोई दावा करे, इल्म नहीं है, जाहिल हो, कैसे इंसान हो? समाज में हो, झूठ और दहशत से बचते नहीं हो, कैसे इंसान हो? मुआशरे में इज्जत और अहमियत का कोई पता नहीं है, कैसे इंसान हो? ये तहरीक चली है कि हर एतबार से आपको इतना आला बना दिया जाए कि हर महवर पर गैर भी देखे तो कहे वाकई ये इंसान है। ये तहरीक चली है, इतना इल्म हासिल करो कि जाहिल ना कहे कि आप आलिम हो, एक आलिम कहे कि आप आलिम हो, अनपढ़ ना कहे कि पढ़ा लिखा है, बल्कि पढ़ा लिखा कहे कि ये पढ़ा लिखा है। मरीज ना कहे कि आप डॉक्टर हो, बल्कि डॉक्टर कहे कि वाकई ये डॉक्टर है। हमारे नहीं। वाह, बड़ी अच्छी गुफ्तगू, अच्छा मैसेज के बाद अब मैं हजरत अल्लामा मौलाना जमाल अनवर शेखुल हदीस इदारे शरिया से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कायदे तहरीक हज़रत अल्लामा व मौलाना गुलाम रसूल बलियादी साहब की कोशिशों और आपकी तहरीक पर ये तहरीक चली और आज बल्कि आज ही नहीं, हर रोज़ इंसानों का एक सैलाब कहीं न कहीं देखने को मिलता है। मौलाना गुलाम रसूल बलियादी साहब एक जिम्मेदार और एक दर्दमंद इंसान हैं, जिन्होंने आपके दर्द को भी समझा है और अपनी जिम्मेदारी को भी समझा है और अपनी जिम्मेदारी निभाने की हत्तन मखदूर कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग ओहदेदार हो जाने के बाद जिम्मेदारी भूल जाते हैं, लेकिन जिनको आपने देखा कि हुकूमत के ऐवान में भी ओहदेदार हुए लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से सुबुकदोश नहीं हुए, बल्कि जैसे जैसे इनका ओहदा बढ़ता गया वैसे वैसे जिम्मेदारियों का एहसास भी बढ़ता चला गया। और आज हम और आप इनके इसी एहसास जिम्मेदारी की बुनियाद पर जमा हुए हैं और हर जगह हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके उम्र में सेहत में बरकतें अता फरमाए और इनकी कोशिशें बराबर फरमाए। आज के इजलास में भी वही एजेंडे हैं जो एजेंडे तहरीक के उमूमी एजेंडे हैं। उन सारे एजेंडों पर नहीं, बल्कि मुझे आपसे कुछ कहना है
मुझसे पेशतर खुतबाए अहले सुन्नत ने अवाम के अंदर जो बुराइयां और जो फसाद बरपा है उससे मुताल्लिक़ अपने अपने ख्यालात का इजहार फरमाया। लेकिन एक बात याद रखें, कोई तबीब दवा लिख करके भी कुछ नहीं कर सकता जब तक मरीज के अंदर खुद ठीक होने की फिक्र ना हो। मरीज अगर खुद अच्छा नहीं होना चाहता तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर मरीज के बदले खुद दवा नहीं खाएगा, दवा आप ही को खानी पड़ेगी। डॉक्टर आपके बदले खुद परहेज नहीं करेगा, परहेज भी आप ही को करना पड़ेगा। तो मुआशरे से बुराइयों को, बीमारियों को दूर करना चाहते हैं तो सिर्फ तकरीरों से कुछ नहीं होगा। तकरीरें आपको जगाने के लिए होती हैं, अमली मैदान में आपको आना पड़ेगा। आज एक इंसान, एक मिडिल क्लास इंसान के घर में भी बच्ची पैदा होती है तो उसको खुशी नहीं होती, जबकि हम उस पैगंबर के मानने वाले हैं जिन्होंने हमें ये मिजाज दिया है कि तुम्हारे घर बच्ची की पैदाइश हो तो खुश हो जाओ कि अल्लाह की रहमत उतरी है, अल्लाह की रहमत आई है। लेकिन हमने ऐसा माहौल बना रखा है कि आज एक मिडिल क्लास के इंसान के घर बच्ची पैदा होती है तो उसे खुशी नहीं होती, बल्कि उसी वक्त से वो पॉलिसी खरीदने में लग जाता है कि कौन कौन सी पॉलिसी हम खरीद लें कि ये बेटी हमारी उठ जाए और किसी तरह से इसकी डोली इज्जत के साथ हमारे दरवाजे से निकले। इस एक फिक्र की वजह से होता यह है कि फिर वो ना अपने बेटों को पढ़ा पाता है, ना अपने बेटों की तरबियत कर पाता है। सारा कुछ इसी फिक्र में निकल जाता है कि बेटी की डोली कैसे उठे। आप बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो समझता हूं कि ये माहौल जो बना है ये गरीबों ने नहीं पैदा किया है, ये हमारे समाज के अमीरों ने पैदा किया है। हमारे समाज के अमीरों का हाल ये है कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे करूंगा कि दुनिया देखेगी, अपने दामाद को ऐसी गाड़ी दूंगा कि दुनिया देखेगी। तुमने तो अपने दामाद को गाड़ी दे दी, लेकिन वो गाड़ी कितने गरीबों के सीनों पर चढ़कर गुजरी इसका तुम्हें अंदाजा है? इसका तुम्हें एहसास है? काश हमने ये सोचा होता तो ये हरकत न करते। और यही अमीर वो समझते हैं कि हम अपनी बेटी की मोहब्बत में ऐसा कर रहे हैं। अगर बेटी की मोहब्बत में ऐसा कर रहे हो तो अपनी विरासत में हिस्सा देते वक्त बेटी को क्यों भूल जाते हो? अपनी विरासत का हिस्सेदार बेटी को क्यों नहीं बनाते हो? और अगर बाप मर गया तो फिर भाई लोग भी भूल जाते हैं कि हमारी कोई बहन है। बाप ने भी अपनी जिंदगी में याद नहीं रखा। एक मिडिल क्लास के इंसान के घर में जो बेटी पैदा होती है, जैसे ही वो होशमंद होती है, बाप अलग फिक्र में है। बेटी अपने आप में ये महसूस करती है कि मैं अपने घर में भी बोझ बनी हुई हूं। उस बेटी के कलेजे पर क्या गुजरती है आपको एहसास है इसका? फिर जब वो ससुराल जाती है किसी तरह से तो ससुराल में ताने सुनती है कि तुम क्या लेकर आई हो, तुम्हारे बाप ने क्या दिया है। इस्लाम से पूछो, इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है कि बेटी वाले को खर्च करना पड़े। शादी के कॉन्सेप्ट में सारा खर्च देने वाले को करना होता है। इस्लामी तालीम यह है। आज वो लोग जो अपने बारातियों को अपने दरवाजे पर चाय भी नहीं पिलाते, वो बेटी वाले से कहते हैं कि हमारे बारातियों को शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, हमारे बारातियों को शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। और पानी हैंड पाइप पे नहीं, मिनरल वाटर चाहिए।
ये सारी फरमाइशें आप करते हो, क्यों नहीं अपने वलीमे की दावत में इन चीजों का एहतमाम करते हो? इस्लाम ने तो दावत का तरीका सिखाया है। बेटी वालों को कहीं नहीं कहा गया कि सबको खिलाओ, बेटे को कहा गया कि निकाह हो जाए तो फिर उसके बाद दावत वलीमा का एहतमाम करो, दावत वलीमा का एहतमाम करो, अगरचे मुख्तसर ही सही लेकिन करो। बेटे वाले अपनी वो जिम्मेदारी भूल गए और सारा लोड बेटी वालों पर दे दिया। इसको खत्म करो, और खत्म करने की एक तरकीब है। वो तरकीब यही है कि अगर आप चाहते हैं कि दहेज की लानत उठे तो विरासत की रहमत को लाइए, विरासत की रहमत को लाइए। मैं आपसे कहता हूं, अगर आपके पास 2 बीघा जमीन है, बेटी कैसे उठेगी इस फिक्र में 1 बीघा बेच देते हो। अगर तुमने अपनी बेटी का हिस्सा तय कर दिया होता कि इसमें हमारी बेटी का हिस्सा है, उसको 5 कट्ठा मिलेगा, तो 5 कट्ठे की कीमत कितने होगी? 5 कट्ठे की कीमत अगर 10 लाख होगी तो कौन अहमक है जो आपसे 5 लाख का मुतालबा करेगा? कौन अहमक है जो आपसे 5 लाख का मुतालबा करेगा? मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दहेज का मुतालबा एक लानत है, लेकिन ये भी उससे कम नहीं, ये भी उससे बड़ी लानत है कि इंसान अपनी बेटियों को विरासत से महरूम करे, इंसान अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को विरासत से महरूम करे। हम देखते हैं कि बेटी को तभी मिलता है जब कोई बेटा न हो। अगर एक इंसान के घर में लगातार 3 बेटी हो गई और फिर इसी तरह से जितने ही पर मामला रुका रहा, बेटियां बड़ी हो गई तो वो उम्मीद रखती है कि बाप का धन हमको मिलेगा। लेकिन अगर कहीं आखिरी उम्र में भी कोई बेटा पैदा हो गया तो वो बेटा बेटियों की महरूमी का सर्टिफिकेट लेकर पैदा होगा। जब घर में बेटा पैदा हो गया है अब तुमको कुछ नहीं मिलेगा। अब तुम ही बताओ, वो बेटियां अपने भाई की पैदाइश की खुशी मनाए या अपनी जिंदगी की महरूमी का मातम करें? मुसलमानों, एक तरफ वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, मुसीबत आती है तो अपने ही करतूतों के नतीजे में आती है। वयाफू अन कसीर, अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी गलतियों को तो माफ फरमा देता है, सब पर गिरफ्त नहीं फरमाता। अगर हमने विरासत के सिस्टम को इस्लामी तरीके पर लागू किया तो दहेज की लानत मैं समझता हूं आधे से ज्यादा तो ऐसे ही खत्म हो जाए। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम तैयार हैं। सुनो, मुसलमान होने के नाते हर मुसलमान का ये जज्बा है कि मरने के बाद हमको जन्नत मिले, मरने के बाद हम जन्नत में जाएं। अगर ये जज्बा नहीं है तो कैसा मुसलमान? लेकिन हुजूर क्या फरमाते हैं, मन कता मीरास वारिसिही कता अल्लाहु मीरासहु मिनल जन्नति यौमल क़ियामह। सरकार ने फरमाया जिसने किसी वारिस की मीरास काट दी, उसको महरूम कर दिया, अल्लाह ताला उसको जन्नत से महरूम कर देगा। तो ऐसा काम क्यों करते हो? अजीब बात है, बेटी को न देकर तुम क्या समझते हो कि हम साथ लेके चले जाएंगे? बेटी को दो या ना दो, सब यही छोड़ करके जाना। और एक फिक्र और होती है कि बेटी को देंगे तो सब दूसरे के हाथ में चला जाएगा, सब तो दामाद ले लेगा। लेकिन बेटे को देते वक्त ये नहीं सोचते, अपनी बेटी को महरूम कर दिया, दूसरे की बेटी आकर तुम्हारे धन पर राज करती है, दूसरे की बेटी आकर तुम्हारे धन पर राज करती है, ये भी उनका हक है। लेकिन दूसरे की बेटी के बारे में तो तुम नहीं सोचते कि हम फलानी के बेटी को अपनी विरासत कैसे दे दें। अपनी बेटी के बारे में सोचते हो कि हम इसको दे देंगे तो सब दामाद ले लेगा, सब दामाद ले लेगा। बेटी को देते वक्त दामाद की सोचते हो, बेटे को देते वक्त बहू की तो नहीं सोचते कि दूसरे की बेटी आकर हमारे धन पर राज करेगी। गलती ये है, सबका हक उसको दे दो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटी का भी हक दो, बहू का भी हक दो।
और अगर इस सिस्टम से आप चलेंगे तो आपकी बेटी ना आपके घर में बोझ बनेगी ना अपने ससुराल में बोझ बनेगी। अगर उसको आप बोझ नहीं बनने देना चाहते हैं तो आप आगे आइए। अगर आप ख्याल नहीं करेंगे तो दूसरे से क्यों तवक्कुल रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक खैर अता फरमाए। अस्सलाम। असहाबे नबी का था ईमान चकाचक, वो बकरो उमर हैदरो उस्मान चकाचक, और आका की सुन्नत पे जो अमल पैरा हो तो आज भी हो जाए मुसलमान चकाचक। आका की सुन्नत पे जो अमल पैरा हो। हजरात बहुत तेजी के साथ मुफ्ती साहब ने जो कहा, अल्लाह पाक के बारे में दुआ है मौला हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए हजरात, वक्त बहुत कम है, हर शख्स ये चाहता है कि हमारे कायद माइक पे आए, लेकिन हजरत के आने से पहले मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की बहुत मशहूर आवाज जिन्हें आप सब खूब जानते हैं, जिनके नाम के आगे पीछे मैं कुछ ना कहूँ बल्कि सिर्फ इतना कहूँ, हजरत दिलवर शाही, तो आप सब जान गए पहचान गए। जब जान गए पहचान गए तो मेरी कोई जरूरत नहीं है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा मेहमान से कि आप जहां बैठे हैं इस वक्त वो जगह आपकी नहीं बल्कि ये जगह आपकी है। मजमे से कोई नौजवान खड़ा हो जाए, नारा लगा दे मोहब्बत के साथ में, जवाब हम सब देंगे। जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हज़रात, रोज बरोज लोगों में चाहत बढ़ती जा रही है कि हमारे यहाँ एक बार तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस हो जाए। मैं अभी दिल्ली से आ रहा हूँ। कल मुझे 50 लोगों ने घेर रखा था नोएडा का। पहले एक बार बलियाली साहब से बात करा दूँ। मैंने आखिरी साहब को फोन किया, बलियाली साहब कब आ रहे हैं। लेकिन में मोटर स्टेशन पहुँच जाएंगे, 9 तारीख को वहाँ प्रोग्राम है। तो उन लोगों ने मुझसे गुजारिश की कि हम लोग सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तहसीसे नेमत के तौर पे बता रहा हूँ, जिस इलाके में तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस की गई उस इलाके से जहेज की लानत खत्म होती गई। एक बात बताऊं, मुझे पढ़ना बहुत है, मैं रोज पढ़ता हूँ। बलियावी साहब, शायद आपको पता है कि नहीं पता है, पता नहीं। अगर दहेज का जो मामला है, कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कभी कभी छोटों से भी सीखा जाता है। ये नौशाद एनको है, अखाड़ा घाट का माइक वाला है। मैं इनके बेटे की शादी में गया था। सुनो, ये आपने नाश्ता मुजफ्फरपुर में पैक कराया, खाना मुजफ्फरपुर में बनवाया, गाड़ी मुजफ्फरपुर से लेके चला, लड़की वाले के यहाँ नाश्ता खाना पानी बाराती गाड़ी सब लेके गए, अपने तरफ से लेके गए। कौन लेके गया? नौशाद इनको मैंने पूछा ये सब करने क्या जरूरत पड़? बहुआ, वो आज भी हमको बहुए बोलता है। बहुआ, लड़की का बाप निहायत गरीब है, इससे सबक मिलता है। एक माइक वाला अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर सकता है कि नाश्ता तक वो अपने तरफ से लेके जा रहा है, खाना अपने तरफ से लेके जा रहा है, पानी अपने तरफ से लेके जा रहा है। अरे भीख मांगो कब समझोगे? कब समझोगे?
जब माइक वाला ये कर सकता है तो बाइक वाला क्या भीख मांगेगा? टाइम बहुत कम है, बल्कि नहीं है, तो अच्छा, जो लोग रोड पे खड़े हैं, मुसलमान का काम है रास्ता देना। अगर आप मुसलमान हैं तो रास्ता छोड़ दीजिए और तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाइए। एक मतलब एक शेर, उसके बाद एक मतलब एक शेर और पढ़ूंगा, अपनी जगह लूंगा, क्योंकि ये जो टाइम है ये बलियादी का टाइम है और जो असल काम है वो होना चाहिए। हम लोग जो हैं और तहरीके बेदारी में हिस्सा लिया है और इंशाअल्लाह जब तक ये काम होता रहेगा तब तक मैं रहता हूँ। वाह क्या जूलो करम है शहे बंधा तेरा, नहीं सुनता नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उड़ान क्या जाने, उस रवा अर्श पे होता है अरे रानी। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मोहित में नहीं मेरा तेरा। तेरे टुकड़ों से पले गैर के ठोकर पे न डाला, चिड़चियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका दिया। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा हौस है और लाडला बेटा। ये पहला तहरीके बेदारी नहीं है, अभी से 10-15 कर चुके। पहली बार देख रहे लोग इतना चुपचाप सुन रहे हैं। तहरीके बेदारी का ये मतलब, बेदारी का मतलब ये नहीं कि चुपचाप आके आप बैठ जाइए, आपने आके एहसान नहीं किया है। हाँ जी, साफ कहना, सुखी रहना। अब एक बार नहीं, जो एक बार पढ़ दिया सो पढ़ दिया, टाइम नहीं है, एक ही बार में समझा दिया। मैं एक मतला पढ़ूंगा और एक शेर पढ़ूंगा, बस हो गया। न मैं तहरीक छोड़ूंगा, सिर्फ 4 मिनट पढ़ना है। यह तहरीके बेदारी पूरे हिंदुस्तान में ऐसे छाया हुआ है, लेकिन मैं आज 4 मिनट से काम चलाऊंगा। न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा। अगर सिर्फ सांस ले ले तो पंडाल करते हैं, लेकिन अल्लाह बेहतर जाने का तहरीके बेदारी में आए हैं और उससे हम रास्ते मैं सिर्फ 4 मिनट बोली भाई, कोई ज्यादा नहीं। न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। ये आखिरी शेर जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारा इंशाअल्लाह लगेगा, लगता है, लगता रहेगा, आएगा, आगे आएगा, आएगा। न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। ये आखिरी शेर है, यहाँ से वहाँ तक जितने लोग शामिल होना चाहिए। ये तिरंगे की सूरत बनाया है, अभी तक तहरीके बेदारी में यह पहला है जो देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। आई लव माय तिरंगा। न मैं एक सारा मजमा हाथ उठाए, जितने लोग जिंदा है वो हाथ उठाए, कह दे सुभान अल्लाह। अब सुनिए,
लेकिन आखिरी जो मिसरा होगा पूरा मजमा इस्तेमाल करना, दुनिया देख ले। यहाँ लाइव लोग चला रहे हैं, दुनिया देख ले। मैं पढ़ता हूँ, न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे आखिरी पंखड़ी आप तक जाएगी, मैं देखूंगा यहाँ से वहां तक। तुझे न मैं इस्लाम छोड़ूंगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत अच्छे भाई। फिर पढ़ते बलियावी साहब का हुक्म हो रहा है, फिर पढ़ते। पहली बार आप सुन रहे हो ना, तो अचंबे में हो। आप साहब भाई इधर देखो, सब काम छोड़ दो, सारा काम आपने कर लिया, सब छोड़ के मुझे देखो सिर्फ। और आप मेरे साथ आप भी कहो, न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान। एक साथ मेरे साथ छोड़ूंगा, न मैं तहरीक। कितने लोग हैं इसके हाथ आउट, एक साथ। न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न मिट्टी को छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। पूरा मजमा खड़ा होकर इस्तेमाल करना, शेर का दरबारे का हुक्म होता मैं करता हूँ। तुझे जितनी कोशिश करने मिटाने की, तुझे जितनी कोशिश करने मिटाने की, तुझे जितनी कोशिश करने मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा, न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे इस्लाम छोड़ूंगा, अब नारा लगाइए, और आदमी अपने जगह पर हाथ उठाए और मेरे साथ एक नारा हो जाए, ताकि दुनिया देखे कि हमने जिसे शायद माना है वो कौन है। तो पूरा मजमा मेरे साथ नारे का जवाब दे।
हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह वो अताते तुम माता लो वो अताते तुम माता लो और वो वही चाहे जो चाहो क्यों रज़ा क्यों रज़ा क्यों रज़ा मुश्किल से डरे क्यों रज़ा मुश्किल से डरे जब नबी मुश्किल कुशा हो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا الجود والكرم وآله وبارك وسلم। खुदावंद अमेरिका बादशाह करीमा का सादा आज की इस कॉन्फ्रेंस में जो करारदादी पेश की गई और जिन बातों पर कौम को उभारा गया परवरदिगार आलम सबको कामयाब फरमा और इस प्रोग्राम के तमाम मकासद में प्रोग्राम करने वालों को कामयाब फरमा परवरदिगार आलम तमाम अवाम अहले सुन्नत को इस तहरीक का हिस्सा बनने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारे तमाम मकासद में कामयाब व कामयाब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या